चलिए, ये सुंदर सी डायग्राम आपके सामने है 3D सरफेस के ऊपर जो मैंने बनाई है। ठीक है, तो एक होती है 3D सरफेस और दूसरी होती है 2D सरफेस। ठीक है, बाकी भी होती हैं लेकिन हम इसमें इसकी बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो क्या होता है कि जो 2D सरफेस होती है, 2D सरफेस का क्या चक्कर है यहाँ पे। 2D सरफेस का क्या चक्कर है, वहाँ पे जो एरिया वेक्टर है, ठीक है, वहाँ पे जो एरिया वेक्टर है वो क्या होता है, वो यहाँ पे आउटवर्ड भी ले लिया जाता है और इनवर्ड भी ले लिया जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ एक डायग्राम से। तो ऐसे मेरी कुछ डायग्राम बनी। ठीक है, ये मेरा डायग्राम, इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया, इसको जेड मान लिया। तो ऐसे कुछ करके मैंने यहाँ पे 2D एरिया बना लिया। ठीक है, अब 2D एरिया बना लिया तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ऊपर भी बन जाएगा और एरिया वेक्टर जो है नीचे भी बन जाएगा। पर यहाँ पे हम 2D सरफेस की बात नहीं करेंगे। जब भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पे 3D सरफेस की। ठीक है, या तो इसको 3D सरफेस कह लीजिए या तो क्लोज्ड सरफेस कह लीजिए। और यहाँ पे अगर 3D सरफेस लेंगे तो ओनली आउटवर्ड नॉर्मल इज कंसीडर्ड एज एरिया वेक्टर। भाई नॉर्मल क्या होता है, जो सेंटर से पास होकर जाए। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। जैसे इस सर्कल के सेंटर से पास होकर जा रही है ये। ठीक है, तो ओनली आउटवर्ड एरिया लेंगे ना कि इनवर्ड एरिया। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि देखिए यहाँ पे मैंने ओनली आउटवर्ड एरिया ले रखा है, इनवर्ड एरिया नहीं ले रखा है। मान लीजिए मैं ऐसे एरिया ले लूँ इनवर्ड, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो क्या लेना है हमें, ओनली आउटवर्ड एरिया लेना है। ठीक है, क्या लेना है, आउटवर्ड नॉर्मल इज कंसीडर्ड एज एरिया वेक्टर। तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो सबसे पहले देखिए ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन जैसे 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 मैं आपको बताऊं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली, ठीक है, परपेंडिकुलरली थ्रू अ प्लेन सरफेस। अभी मैं आपको मतलब भी समझाता हूँ, थोड़ा रुकिए। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू परपेंडिकुलरली थ्रू अ प्लेन सरफेस। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है, कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू अ प्लेन सरफेस। मान लीजिए यहाँ पे ये एक प्लेन सरफेस है, इसके परपेंडिकुलरली, ठीक है, इसको चीरती हुई परपेंडिकुलर लाइंस जो निकल रही हैं इसमें से, वो क्या होगी, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या उसको कह देते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेंसिटी है जिस पॉइंट पे ज़्यादा होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो मान लीजिए इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी निकल रही हैं, 1 2 3। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरा कितना हो गया, 3। ठीक है, और दूसरे में से कितनी निकल रही हैं, 1 2 3 4। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया मेरा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरा हो गया 4। यानी कि मुझे ये पता चला कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी के ऊपर भी जो है वो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होगी, यहाँ पे जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, वहाँ पे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट होगा। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब मान लीजिए मैंने उसी प्लेन सरफेस का जो है एरिया बड़ा कर दिया। ठीक है, अब एरिया बड़ा करने से क्या होगा कि ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस एरिया में से गुजरेंगी। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक छोटा एरिया लिया, उसमें से 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास की, और एक उसी एरिया को थोड़ा बड़ा कर दिया तो जो आसपास वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो भी उसमें से पास करेंगी। ठीक है, जैसे कि इस केस में हुआ। ठीक है, पहले जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी जो बाहर से निकल रही थी, अब मैंने इसको खींच के लंबा कर दिया इसका एरिया, तो ये भी इसमें से पास होने लगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ज़्यादा बढ़ गया।
यानी कि मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया वेक्टर के। तो मुझे 2 पॉइंट यहाँ पे मिले, पहला इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी पे, और दूसरा एरिया पे डिपेंड करता है। अब मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो परपेंडिकुलर ना गुजर के यहाँ पे किसी एंगल थीटा पे जाके गुजरी, तो हम क्या करेंगे, हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कौन सा कंपोनेंट लेंगे जो कंपोनेंट एरिया वेक्टर की तरफ होगा। ठीक है, एरिया वेक्टर क्या होगा, यहाँ पे इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मैं वो कंपोनेंट लूँगा जो एरिया वेक्टर की दिशा में होगा। ठीक है, यानी कि ई कॉस थीटा, और यहाँ पे ई साइन थीटा को तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ई साइन थीटा तो कैंसिल हो जाएगा दूसरे कंपोनेंट के साथ जब मैं इसका कंपोनेंट यहाँ पे बनाऊंगा, तो आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ई कोस थीटा हेयर, तो ई कोस थीटा की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैदा होगा। तो यानी कि मेरा लास्ट में जो फार्मूला आया वो आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा, और कोस थीटा किसके किसके बीच में एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कौन सा एंगल है, थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डॉट प्रोडक्ट लगा सकता हूँ क्योंकि कोस थीटा है, वेक्टर तो आपने पढ़ ही रखा होगा। तो मेरा जो फाइनल फार्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वो निकल के आया वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो यहाँ पे मेरा ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो है फार्मूला निकल के आ चुका है। तो वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका है। तो चलिए अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो यूनिट की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा होता है ई डॉट डी ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको बताया था कूलम्स लॉ में कि किसके बराबर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है, और फोर्स का क्या फार्मूला हो गया, न्यूटन। ठीक है, फोर्स की क्या यूनिट हो गई, न्यूटन। चार्ज की यूनिट कूलम, और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला यहाँ पे बनता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि वेक्टर की तरह तो इसका प्रेजेंटेशन हो रहा है, तो यहाँ पे स्केलर कैसे हो गया। तो स्केलर इसलिए होगा क्योंकि ये क्या है, इसका जो आंसर है वो डॉट प्रोडक्ट में आता है। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर है वो किस में आता है, स्केलर क्वांटिटी में आता है। ठीक है, तो अब आपको समझ आ चुका है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू ए प्लेन सरफेस।